कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में रुपये और पैसों पर आधारित घटाव के सवाल हल करवा रहा था, तो आज हम उसी के अंतर्गत 2 सवाल करेंगे। पहला सवाल है 45 रुपये 35 पैसे में से 28 रुपये 68 पैसे आपको घटाने हैं। दूसरा है 635 रुपये 53 पैसे में से 489 रुपये और 89 पैसे आपको घटाने हैं। वैसे हम पिछले 2 दिन से ये इसी प्रकार के सवाल कर रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम देखें 35 पैसे में से 68 पैसे घटाते हैं। तो 35 तो छोटा होता है, 35 में से 68 घटते नहीं हैं। फर्स्ट बात क्या है हमारी कि 35 पैसे में से 68 पैसे नहीं घटते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगली संख्याओं में से एक उधार लेते हैं। अब देखिए दोनों इकाइयाँ अलग अलग है, ये रुपए है और ये पैसे है। तो आपको पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, यानी 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। हम ले तो 1 रुपया उधार रहे हैं, ले तो हम कितना रहे हैं 1 रुपया उधार, लेकिन आ कितना रहा है हमारे पास 100 पैसे। तो हमने जैसे ही एक उधार लिया तो हमारे पास कितने पैसे आ गए 100 पैसे, प्लस 35 पैसे पहले से थे हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया 135 पैसे, 135 पैसे। अब यहाँ पर 35 नहीं गिना जाएगा, कितना गिना जाएगा 135 गिना जाएगा। फिर 135 पैसे में से हम 68 पैसे को घटा देंगे। 135 पैसे में से 68 पैसे को घटा देंगे। तो देखो 5 में से 8 नहीं जाता, तो हमने उधार लिया तो यहाँ हो गया 15, यहाँ रह गया 2। 15 में से कितने घटाने 8, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15, कितने बच गए 7। यहाँ 2 है, 2 में से अब 6 जाते नहीं है, तो ये उधार लेती कितना बन जाएगा 12। 12 में से कितने घटाने हैं आपको 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, कितने बच गए 6 बच गए। यानी घटाने पर आया 67 पैसे। कितना आया 67 पैसे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 67 पैसे। अब 45 था, यानी 45 रुपये थे, 45 में से हमने 1 रुपया उधार दे दिया, तो यहाँ 1 कम हो गया। तो यहाँ कितना रह गया 44 रुपये। अब 45 नहीं है, यहाँ कितना रुपये रह गए 44 रुपये। और 44 रुपये में से 28 रुपये आपको क्या करना है घटाना है। तो 4 में से 8 जाता नहीं है, तो हमने उधार लिया तो यहाँ हो गए 14। 14 में से कितने घटाने हैं आपको 8, 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 14, 6 बच गए। अब यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो यह बना 16 रुपये, 16 रुपये। और ये 16 यहाँ होता है। तो ये हमारी हो गई घटाव। तो इस प्रकार से आपको घटाव को करना है। दूसरा 635 रुपये 53 पैसे और 4 इसमें से घटाना है आपको 489 रुपये 89 पैसे। तो बात वही आई वापस कि 53 पैसे में से 89 पैसे नहीं घटते हैं, नहीं घटते हैं। तो फिर वही बात, हम 1 रुपया उधार लेंगे, तो ले तो 1 रुपया उधार रहे हैं, आएंगे कितने हमारे पास 100 पैसे। कितने आएंगे
100 पैसे। तो यहाँ 635 रुपये में से हमने 1 रुपया उधार लिया, तो कितने रुपये आ गए? 1 रुपया, और 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे ये और 53 पैसे ये, 100 पैसे प्लस 53 पैसे, तो टोटल हो गया 153 पैसे। अब यहाँ पर 53 नहीं गिना जाएगा, कितना गिना जाएगा? 153। तो 153 पैसे माइनस 89 पैसे। अब देखिए घटाएंगे तो 3 में से 9 नहीं जाता, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 13। 13 में से 9 घटाने, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 4 बच गए। कितने बच गए? 4। यहाँ रह गया 1 देने के बाद में 4, तो ये हो गया 14। 14 में से कितने घटाने? 8। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 बच गए, यानी 64 पैसे। यहाँ लिख दिया मैंने 64। अब 635 रुपये थे, इसमें से हमने 1 रुपया उधार दे दिया, तो ये रह गया 634 रुपये। कितना रह गया? 634 रुपये। अभी 634 में से आपको ये 489 घटाने हैं, तो देखिए 4 में से 9 नहीं जाता, तो यहाँ से हमने यहाँ करके बताऊँ मैं आपको, 634 रुपये माइनस 489 रुपये। 4 में से 9 नहीं जाता, एक उधार लिया, तो ये हो गई 14। 14 में से आपको कितने घटाने? 9। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, कितने बच गए? 5। 2, 3 है, 3 में से एक हमने उधार दिया, यहाँ रह गया 2। 2 में से 8 नहीं जाते, तो फिर एक यहाँ से उधार लिया, तो ये हो गए 12। 12 में से कितने घटाने आपको? 8। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, कितने बच गए? 4, और यहाँ रह गया 5। 5 में से 4 गया 1, तो 145 रुपये। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन घटाव के सवालों को हल करना है, अपने कॉपी में उतारना है और समय करने का अभ्यास करना है। अब मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन कराऊँ। अंग्रेजी में आज मैं आपको जन्मदिन की पार्टी में अपने दोस्तों को निमंत्रण करने के बारे में लिखना है। ये है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू जॉइन द बर्थडे पार्टी, यानी आप अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहे हो और दोस्तों को पार्टी में बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जहाँ आप रहते हैं, यानी आपका एड्रेस जो होता है जहाँ आप रहते हैं, उसका नाम आ जाएगा बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर। फिर डेट 22 सितंबर 2020। अब मैंने यहाँ लिखा है माई डियर राजा। अब यहाँ राजा की जगह पे जो भी आपके दोस्त का नाम है वो आपको लिखना है, माई डियर राजा। MY माई, BIRTHDAY बर्थडे, इज ON थर्ड, OCTOBER अक्टूबर। माई बर्थडे इज ऑन 3 अक्टूबर, यानी मेरा जन्मदिन 3 अक्टूबर को है। I am GIVING गिविंग ए टी पार्टी। I am गिविंग ए टी पार्टी, यानी मैं एक चाय पार्टी दे रहा हूँ। टू ALL ऑल, OUR ओवर, FRIENDS फ्रेंड्स। टू ऑल आवर फ्रेंड्स, यानी मैं हमारे सभी मित्रों को, यानी दोस्तों को। ऑन दैट डे, उस दिन, एट 6 PM, यानी शाम को 6 बजे। तो पूरी लाइन हुई, आई एम गिविंग ए टी पार्टी टू ऑल आवर फ्रेंड्स ऑन दैट डे एट 6 PM, यानी मैं उस दिन अपने सभी दोस्तों को
शाम को 6 बजे एक टी पार्टी दे रहा हूँ। INVITE इनवाइट यू टू जॉइन इट। आई इनवाइट यू टू जॉइन इट, यानी मैं आपको पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रण देता हूँ। प्लीज PLEAS प्लीज कृपया, DO डू, COME कम, प्लीज डू कम कृपया ज़रूर आना, एंड HAV हैव टी विथ अस और हमारे साथ चाय लेना। फिर नीचे लिखा हुआ है HOPING होपिंग टू SEECYOU इन द पार्टी। आशा करता हूँ कि आप पार्टी में हमारे साथ होंगे। फिर योर ट्रू फ्रेंड्स, तुम्हारा सच्चा दोस्त, फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो ये बर्थडे की अपनी बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र, आपको इसको अपने कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। मैं एक बार फिर आपको इसकी रीडिंग लगवा देता हूँ कि बीकानेर, डेट आ जाएगी, फिर माई डियर, मैं डैश डैश किया नहीं, राजा, आप अपने दोस्त का नाम लिखना है यहाँ पे। माई बर्थडे इज ऑन 3rd अक्टूबर। माई बर्थडे इज ऑन 3rd अक्टूबर। I am giving a tea party to all our friends on that day at 6 p.m. I invite you to join it. Please do come and have tea with us. Hoping to see you in the party, or you true friend name। इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। याद करके फिर इसको बिना देख के आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर आपको मिलान करना है कि आपने कितना सही लिखा और कितना गलत।